योग है वहाँ रोग नहीं, जहाँ रोग है वहाँ योग नहीं। और योग एक प्राचीन, शास्त्रीय, अत्यंत सुगम और दुर्लभ सिद्ध मार्ग है, जिससे हम मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य व शांति, चिर शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो 1-2 मिनट निकालना भी चाहिए योग के लिए। एक शब्द है अनुभूति। अनुभूति माने अनुभव, स्वयं स्व अनुभव। लिखा गया, जो पढ़ा गया, जो नियम बनाए गए, वो एक अलग विषय है। ये सब किसी और ने लिखा होगा, किसी और ने पढ़ा होगा, आपने न लिखा, न पढ़ा, न अनुभव किया। आप स्वयं अनुभव की शक्ति रखिए, अनुभव करिए, देखिए आपको नित्य नवीन आपके सामने जो है परिणाम दिखाई पड़ेंगे, बड़े उत्साहजनक। तो योग में क्या करना है, कोई तमाम लोग है किताब पढ़ने की ज़रूरत क्या है, किताब पढ़ने की। सब योगों का सार है आनंदासन, यानी आनंद, जिस आसन में आनंद आती है। आनंद ही हमें, हमारी आत्मा आनंद ही खोजती है, और ऐसा आनंद जो चिर स्थायी आनंद हो, पवित्र आनंद हो। तो ऐसे में देखिए, शारीरिक क्रिया तो नहीं है, इसको कोई कसरत नहीं है। योग एक जैसे कपड़े, योग तो वैसे दोस्तों कपड़े उतार करना चाहिए, हमने लिखा है, लेकिन अब सूट और टाई में तो योग किया नहीं जाता, मगर फिर भी एक सामाजिकता के हिसाब से, लेकिन थोड़ी कर रहा हूँ ट्राई। देखिए, बस योग क्या है भाई, सांसों को अपने मंथर गति से, मंद गति से, सभी विषयों से मुक्त होकर अपनी आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंधों को याद करें। नियमों में न जाएं, ये आसन तो वो आसन, त्रिभुजासन नहीं। सबसे बढ़िया है आनंदासन या सुखासन। देख ही रहे हैं, दोनों पैर बैठे हैं, और इस अवस्था में हमारी जो स्नायु है, पीछे की रीढ़ की हड्डी है, गर्दन है, उसमें संपूर्ण ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और हम सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक विकारों से, पीड़ाओं से मुक्त होने लगते हैं। प्राणवायु अंदर, फिर अपावन वायु बाहर। धीरे धीरे हम स्वतः जो है अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा में रमण करने लगते हैं, और संसार के जो भगवान से दूर ले जाने वाले विषय हैं, विकार हैं, उनसे अपने आप को मुक्त करते हैं। मस्तिष्क केंद्र है, यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई जरूरी है। श्वासों पर नियंत्रण पाइए। श्वास आनंद का खजाना है, और सब बकवास नहीं कहेंगे, मगर किसी काम का नहीं, कोई संपत्ति नहीं है। श्वास और रुख चिंतन। और अब ऐसी अवस्था भी आती है जब आप जो है न तो
रेचक करते हैं न पूरक करते हैं, बल्कि जो है वो मतलब एक प्रकार से योग परायण हो जाते हैं। फिर आप सांसें स्वतः आप मुक्त होते जाते हैं, तो बहुत मंथर गति से और बहुत मंद गति से वो अपना काम करती हैं। फिर आपका जो ऊर्जा है खर्च भी नहीं होता और हार्ट पर कोई जोर नहीं पड़ेगा, और धीरे धीरे वो सभी अंगों को, अंग सभी अंग नाखून तक एक समान जो है, जैसे खेत सींचते हैं तो किनारे किनारे छूट जाता है ना, नो, सभी अंगों तक जाना चाहिए और पूर्ण आनंद की अवस्था। और भगवान सभी हैं, लेकिन भगवान का असली स्वरूप जानते हैं आप लोग क्या है? नित्यानंद। नित्यानंद जो नित्यम अनित्यम सुखम नित्यम, प्रभु नाम अनित सुख अनित्य है, इसलिए कहते हैं कि माम का शरणम, मेरे शरण में आ जाओ, तुम सुख नहीं पा सकते। आपको भौतिक सुख और प्रेम और प्यार में अंतर भी होना चाहिए। प्यार जो है वो सार्वजनिक नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। प्यार जो है वो एक फिजिकल और सांसारिक भौतिक संबंध है। जिस खेल में यह प्यार का खेल मनुष्य के द्वारा खेला जाता है, मगर भगवान इस प्यार के खेल में नहीं शामिल होते। उनका प्रेम सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, विश्व व्याप्त है, ब्रह्मांड में व्याप्त है। इन शब्दों से ज़्यादा मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन हाँ लेकिन ये है कि स्वास्थ्य एकदम मेरा जो है चकाचक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। समझे? बड़े बड़े मैं दिखना ऐसे करके फिर